तेजस्वी यादव जी आए 17 महीना के लिए और आपने रोजगार का भरमार देखा। अगर वो 5 साल रहते तो बिहार में एक भी बेरोजगार इधर नहीं आता। आपको 17 महीने में कमाल किया है तो 5 साल में क्या करता? नीतीश जी हमारी पार्टी से ये कमाल हुआ। नीतीश पार्टी 7 महीना पहले क्यों नहीं कर दिया? 17 महीना पहले नीतीश जी ही थे तो क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे। ला 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 ला। गठबंधन में थे ललन बाबू, ललन सिंह जो कहते हैं, आप जो कहते हैं 10 साल से हैं। अपना मुंगेर मेडिकल कॉलेज का जब तेजस्वी जी आए तो जमीन भी मुआयना हो गया, खरीदा भी गया। अभी तक उसके बाद जब सरकार गिरी तो एक ईटा भी वहाँ नहीं जुटा है। क्यों नहीं जुटा है? इसका हमको प्रमाण दीजिए। क्या वहाँ प्रॉब्लम हो गई है? पैसा 70 साल का बुढ़ा एक बार और मांग रहा है चांस, लेकिन हमारे भाई 18 साल 20 साल का युवा हुआ देश पर जाके 4 साल में भगा रहा है, उसको परमानेंट नहीं होना चाहिए। बोलिए उसको परमानेंट योजना कह रहे हैं हम देश हित में लाया। अग्निवीर के भाई का बाल एक बेटा जाता है बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है और 75 साल का बुढ़ा बोलता है एक बार और मौका मिलना चाहिए। देश के युवा उसके खिलाफ पूरा बेरोजगारी से परेशान हो चुका है। की बार उसको उखाड़ के यहाँ से फेंकना है बीजेपी को। 400 अरे 404 को सीट बिहार में आएगा ना। 400 क्या कुर्सी बेचने वाला 400 बोलता है, 100-150 में बेच के चल जाता है। उसको एक गिलास पानी, वही यार एक गिलास पानी पिला के अपनी मोदी जी को थैला उठा के विदेश भेजना है। और है भाजपा वालों से कि जब ललन सिंह जी महागठबंधन में थे तो उन्होंने मटन पार्टी दिया था तो भाजपा वाले कहते विरोध भी कर रहे थे कि कुत्ता काट के खिला दिया। तो अभी पूछना चाहते हैं कि कुत्ता सब प्लेट में था कि वही कुत्ता सब घूम रहा आजकल। क्या स्थिति बना हुआ है मुंगेर में? जी क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है। कुमारी अनिता के सब कुमारी अनिता के पक्ष में उनके कोई लड़ाई नहीं है। ललन सिंह दूर दूर तक नजर नहीं। क्यों 4 लाख 5 लाख से अनिता कुमारी को विजय बनाना है, पार करना है, उससे ज्यादा वोट से जिताना है उससे। आपको लगता है कि यहाँ से ललन सिंह जी सांसद रह चुके हैं, अरे दूसरे टर्म में उनके कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं क्या मुंगेर उसका खरीदा बाबूजी का नहीं न हो गया है जो उसको बार बार देगा? क्या दिया मुंगेर को? वो वोट के बदली क्या दिया? बहुत रोजगार। कहाँ रोजगार? क्या बेरोजगारी दिया है? क्या दिया है बताइए? एक फैक्ट्री दिया है, हवाई अड्डा। आज एक मुंगेर में हवाई अड्डा। रोजगार का बात करते हैं, यहाँ युवा है ना, 100 युवा हैं, किनके पास जॉब है ये बता दीजिए। जितना ये 10 साल में बेरोजगारी पैदा हुआ है उससे ज्यादा ये पैदा किए हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम हर साल 2 करोड़ रोजगार। कहने से क्या होगा? वो कभी सुनते हैं? सिर्फ बोलते हैं मन की बात बोलेंगे। मन की बात कभी किसी का सुने हैं आज तक? मन की बात सुने हैं वो कि युवा के मन का बात क्या है? सिर्फ के बोल दिए उसके अंदर दर्द क्या है। हाँ, उसका कभी सुने हैं मन की बात? सिर्फ मन की बात हम बोलेंगे, आप लोग सुनिए। प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, क्यों? आप ही सोचिए क्यों? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, कोई भी सरकार पहला अगर सुनना नहीं चाह रहे तो आप क्या कहना चाहती है? तानाशाही की सरकार है। कहना नहीं चाहते हैं ये है, कहना नहीं चाहते हैं ये है। हम कहेंगे क्या? ये कैसे? आप जरा बताइए। आप अभी बता दीजिए, पूरा विपक्ष में सब क्राइम विपक्ष में हो रहा है, क्या सत्ता पक्ष में नहीं है? जो भी क्राइम होता है भाजपा में चल जाइए, साफ हो गए। वॉशिंग मशीन भैया एकदम। आप मेरे पक्ष में नहीं बोलिएगा, मोदी जी का नाम मेरे पक्ष में नहीं बोलिएगा तो ईडी सीबीआई भेज लगा के ना तिहाड़ भेज देंगे। तो नेता को भेजेंगे ना, नेता आपको भेजेंगे। तो हम तो यूट्यूबर हैं, हम तो उनके जो न्यूज जो हकीकत रहता है हम लोग वो चलाते हैं। हम लोग गोदी मीडिया थोड़ी। यही चीज हकीकत से उनको डर है। हकीकत नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जी, गोदी मीडिया। 2-4 नाम बता दीजिए। सबसे मैं पता है, वो आपको पता है गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया कौन है वो आपको भली भांति मालूम है। हमारे मुख से मत सुनिए। आप तो ऐसे पूछ रहे कि वोट किसको दे रहे, तो वो मेरा मत अधिकार है, कहाँ देंगे तो हमने बताएंगे। तो गोदी मीडिया कौन है तो हमने जानते हैं, आपने जानते हैं, बताएंगे नहीं ना। अभी गठबंधन में थे ललन बाबू, ललन सिंह जो कहते हैं, आप जो कहते हैं 10 साल से हैं। अपना मुंगेर मेडिकल कॉलेज का जब तेजस्वी जी आए तो जमीन भी मुआयना हो गया, खरीदा भी गया। अभी तक उसके बाद जब सरकार गिरी तो एक ईटा भी वहाँ नहीं जुटा है। क्यों नहीं जुटा है? इसका हमको प्रमाण दीजिए। क्या वहाँ प्रॉब्लम हो गई है? पैसा रुक गया है सबका। दरभंगा में एम्स बन गया है, मोदी जी बोल रहे थे दरभंगा में एम्स बन गया है। आप लोग जाइए अगले बार मुजफ्फरपुर आएंगे तो यहाँ के चीनी से शरबत पियेंगे। बन गया, पी लिए शरबत। 75 साल के सुन रहिए, 75 साल का बुढ़ा एक बार और मांग रहा है चांस, लेकिन हमारे भाई 18 साल 20 साल का युवा हुआ देश पर जाके 4 साल में भगा रहा है, उसको
परमानेंट नहीं होना चाहिए। बोलिए उसको परमानेंट अग्निवीर योजना कह रहे हैं हम देश हित में लाए। आप अग्निवीर के बारे में बात करते, अग्निवीर योजना मोदी जी कह रहे हैं हम देश हित में लाए। देश हित क्या है, क्या है उसको क्या मिल रहा है? शहीद का दर्जा मिल रहा है। खत्म कर दिया गया। किसी गरीब माई का बाल एक बेटा जाता है बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। और 75 साल का बुढ़ा बोलता है एक बार और मौका मिलना चाहिए। देश के युवा उसके खिलाफ पूरा बेरोजगारी से परेशान हो चुका है। की बार उसको उखाड़ के यहाँ से फेंकना है बीजेपी को। 400 पार। अरे 404 को सीट बिहार में आएगा ना। 400 क्या कुर्सी बेचने वाला 400 बोलता है, 100-150 में बेच के चल जाता है। उसको एक गिलास पानी, वही यार एक गिलास पानी पिला के अपनी मोदी जी को थैला उठा के विदेश भेजना है। अच्छा, आप युवा है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो चुनाव हो रही है ये कुछ मुद्दों पे होना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इलाज। 4 मुद्दा पे होना चाहिए। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। हमारे तेजस्वी यादव जी आए 17 महीना के लिए और आपने रोजगार का भरमार देखा। अगर वो 5 साल रहते तो बिहार में एक भी बेरोजगार नजर नहीं आता आपको। 17 महीने में कमाल किया है तो 5 साल में क्या करता? नीतीश जी, हमारी पार्टी से ये कमाल हुआ। नीतीश पार्टी 17 महीना पहले क्यों नहीं कर दिया? 17 महीना पहले नीतीश जी ही थे तो क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे, ला 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 ला। कहने का मतलब ये तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। शिक्षा मंत्री जो उनके पार्टी से थे, उनके नेतृत्व में ये रोजगार दिया गया। और नीतीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे जो भी सीटें है वो पूरी सीटें हम जीतेंगे। नीतीश बाबू के बारे में क्या बात बोले? मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनका कोई गारंटी है जी? वो कब पलटेंगे? उनका कोई गारंटी है? नीतीश कुमार गारंटी नहीं पलटेगा, मोदी जी गारंटी लेगा। उसका तो मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत होता है, लेकिन लेगा उसको गारंटी की पलटू चाचा नहीं पलटेगा। चाइनीज वाला गारंटी है। क्या चाइनीज होता है? कोई माल उसका कोई थी ना, कंपनी का बिना इस्तेमाल को फिर विश्वास उसका कोई भरोसा नहीं है, कब खराब हो जाएगा। सही बात बोले। 1 मिनट बाद खत्म हो गया, सरकार खत्म। उनका नीतीश जी का अभी युवाओं को ठगने का काम चल रहा है। अरे आप किसी के साथ रहिए, हम नहीं कहते हमारे साथ रहिए, आप किसी के साथ रहिए, युवा का विकास कीजिए, बिहार का विकास कीजिए। क्या कोई फैक्ट्री लगा दिए? सरकार के मुद्दे पे बात कीजिए, विकास के मुद्दे पे बात कीजिए, स्वास्थ्य के बारे में बोले ना। 10 साल आप बीजेपी के साथ में थे, कितना फैक्ट्री लगा दिए? क्या हुआ विशेष राज्य का दर्जा? कहाँ गया? मुंह बंद हो गई, ताला लग गया। मोदी जी तो बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बोले, कह तो रहे बोलेंगे, लेकिन कब देंगे? कब देंगे? वही तो बोलते हैं। मोदी जी करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है, बस वो अपने खाली घूमेंगे, उनको घूमने से मतलब है। बोले थे ना मोदी जी खाली भाइयों बहनों, बस है कोई उसका भाई बहन नहीं, खाली भाइयों बनो, कोई है नहीं उसका भाई बनो, एकदम बस। अगर मोदी जी करते तो उसको बार बार बिहार में हेलीकॉप्टर लेकर आना जरूरी पड़ता। उसको सिर्फ कहता है भाइयों एवं बहनों, मोदी जी आएगा तो पूरा बिहार का भविष्य उधर। भैया